नमस्कार, मैं हूं कविता और मैं हूं इस समय छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में, सरगुजा के अंबिकापुर में हूं मैं इस वक्त। हमने कुछ दिनों पहले अपने चैनल में आपको खबर दिखाई थी हसदेव की, जिसमें विश्व पर्यावरण दिवस के दिन एक दिवसीय धरना प्रदर्शन था। वैसे तो वहां लोग लगभग 850 दिन से 2 मार्च 2022 से धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन वो एक खास दिन था जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ से वहां लोग आए हुए थे उनके समर्थन के लिए। और वहां सिर्फ एक ही बात की चर्चा थी कि इस जंगल को कटने में स्टे लग चुका है, अब उसके एक पत्ते को भी कोई हाथ नहीं लगा सकता। वो स्टे लगा था अनुसूचित जनजाति आयोग के तरफ से, और अनुसूचित जनजाति के आयोग के अध्यक्ष हमारे साथ हैं भानु प्रताप जी। हम उनसे बात करेंगे कि इतनी राहत जो अभी वहां हरिहरपुर के लोग और सारे जो हसदेव को पूरे देश से अब सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत राहत की खबर थी। जी जी भानु जी। ये छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति आयोग में एक आवेदन आया था ग्राम पंचायत साल्ही और ग्राम पंचायत हरिहरपुर से। उसमें उनके द्वारा ये आवेदन लगाया गया था कि हमने जो ग्राम सभा किया था उसका दुरुपयोग हुआ है, और दुरुपयोग का आशय ये था कि वो ग्राम सभा हरिहरपुर और साल्ही में जो हुआ वो रूटीन ग्राम सभा था, और उस रूटीन ग्राम सभा के लिए जिला पंचायत ने लगभग 21 बिंदु तय किए थे, और उस 21 बिंदु पर चर्चा होने के बाद अध्यक्ष और सचिव के हस्ताक्षर हो गए, और हस्ताक्षर के पश्चात में पुनः उसमें 22वां नंबर एक कॉलम जोड़ा गया, और राजस्थान सरकार को ग्राम पंचायत साल्ही और ग्राम पंचायत हरिहरपुर से कोल खनन के लिए सहमति देने की बात लिखी गई है जी। और उस सहमति के आधार पर उनका लगभग 40-42 हेक्टेयर की जंगल पुनः काट दी गई और कोल खनन के लिए, जिसका उन्होंने आपत्ति दर्ज कराया, और पुनः मेरे से सुनवाई के लिए उन्होंने आवेदन दिया अनुसूचित जनजाति आयोग में, जिसके आधार पर हमने उनके दस्तावेजों का छानबीन किया। छानबीन के पश्चात मैंने जिला प्रशासन सरगुजा को पत्र भी भेजा, और पत्र के जो प्राप्त हुए उसमें अनुविभागीय अधिकारी ने अपना जो दस्तावेज प्रस्तुत किया है, उस दस्तावेज के आधार पर वह पूर्णतः ग्राम पंचायत अपूर्ण और फर्जी साबित हुआ है। इसी के आधार पर हमने उस पर यथास्थिति बनाए रखने के लिए कमिश्नर सरगुजा को पत्र भेजा है। जी, तो सर अभी वहाँ पे एक बात ये भी उठी थी हसदेव में कि फिर से कटाई करने की तैयारी शुरू हो रही है पेड़ों की, तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? उसी के लिए हमने यथास्थिति बनाए रखने के लिए मैंने पत्र भेजा है सरगुजा आयुक्त को कि आप जब तक इसकी सुनवाई की कार्रवाई पूर्ण नहीं हो जाती है तब तक आप इसमें रोक लगा करके रखें। किसी भी प्रकार का अग्रिम कार्रवाई कटाई का, न ही उसमें नए कोल खनन के लिए किसी प्रकार का कार्य हो, क्योंकि गांव वालों का जो बयान हमारे पास आया है, कथन जो आया है, उस कथन के आधार पर वो ग्राम सभा के कोरम ही पूरा नहीं होता है। अच्छा। ऐसी स्थिति में ये जो 22वां नंबर क्या 21 नंबर के भी जो एजेंडा थे उन पर भी किसी प्रकार की विचार नहीं होती, तो ये 22वां नंबर तो संभव ही नहीं है। और किसी अध्यक्ष और सचिव का बैठक की कार्यवाही रजिस्टर में हस्ताक्षर के बाद 22 नंबर को जोड़ना, और आवेदक पक्ष का कहना है कि हमसे ये दस्तखत जो 22वां नंबर का जो करवाया गया है, यह हस्ताक्षर ग्राम पंचायत के उस मतदान केंद्र के अंदर नहीं होकर के कहीं अन्यत्र ले जा करके उन्होंने कराया है, जिसकी FIR उन्होंने अपने संबंधित थाना में किया है, और उसके लिए पदयात्रा करके महामहिम राज्यपाल के आवास तक रायपुर तक उन्होंने पदयात्रा भी किया और उनको भी अवगत कराया है। वो दस्तावेज भी आयोग में उन्होंने प्रस्तुत किया है, जिसमें महामहिम राज्यपाल ने महोदया ने प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ शासन को भी लिखा है कि इन दस्तावेजों की आप जांच कराइए, लेकिन अभी तक मेरे पास उनके जांच के किसी भी प्रकार के कागज नहीं आए हैं, इसलिए यथास्थिति बनाए रखने को हमने बोला है। जी,
धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री भानु प्रताप जी और मैं कविता कुशवाहा, बिगुल 24 छत्तीसगढ़।